मेरा नाम दिलीप ग्रिगलानी है। मैं सिडनी से आया हूँ। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे कुछ कर्म हम जीवन में करते हैं, उनका जो मन में मेरा भाव आया है, तो क्षमा कीजिएगा अगर ये प्रश्न सही तरीके से प्रेजेंट ना कर पाऊँ। तो थोड़ा भाव ऐसा है एक मन का, तो सोचा आपसे प्रश्न कर लिया जाए। बोले। तो कुछ कर्म हम जीवन में ऐसे करते हैं जो हमें लगता है सही है, पर कुछ और लोगों के लिए वो सही नहीं भी होते हैं। तो सही और गलत का जो फैसला है कर्मों का, या सही और यह कर्म सही है मेरी तरफ से या गलत है, उसको कैसे निश्चय किया जाए? किसी का दिल ना दुखे वो सही है, किसी का दिल दुखे वो सही तुम्हारी दृष्टि में भी गलत है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का अनुभव कैसा था? आज का अनुभव कैसा था? अनुभव के साथ अपनी बात जरूर रखें। अगला क्रम। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि खुश रहें। प्रणाम। मेरा नाम किरण है, सिडनी से आई हूँ। गुरु जी, आप बोलते हैं कि जब यहाँ से जाओ तो ध्यान रखो मन में गुरु का, और जो काम हम कर रहे हैं उसमें लग जाओ। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं तो यहाँ लगता है जो आप बोल रहे हैं बस वही है। बाहर जब ये चीज़ अनुभव नहीं होता, जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, इतने सारे काम, इतनी सारी उलझन है कि हम उसको हटा नहीं पाते हैं और उसी में फिर उलझ जाते हैं। फिर आप जब आएंगे नेक्स्ट टाइम लगेगा कि यही सब कुछ है। फिर जब बाहर जाएंगे फिर वही चेंज हो जाएगा। वैसे ज्यादातर श्रोता ऐसे ही पाए जाते हैं। उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कुतर्की बुद्धि का कारण है। कुतर्की बुद्धि जब तक गुरु के सन्मुख रहती है तब तक वो सरेंडर रहती है, और जैसे ही गुरु के सन्मुख से बाहर गई तो वो अपने आप में काटना शुरू कर देती है। गुरुजी ने ऐसा कहा, वो बात ठीक है, पर ये लोग व्यवहार में नहीं चलता। आज के ज़माने में वही सुखी है जो झूठ बोलता है, जो ज़्यादा पाप करता है वो ज़्यादा अमीर बनता है। ये कुतर्की मन का खेल है। तो हम प्रवचन की बात जीवन में कैसे उतारें, इसी के लिए हमको ये प्रण करना पड़ेगा, वो बकरी वाला डंडा देखना पड़ेगा हर समय, विवेक का डंडा। बार बार गुरु वचनों को स्मरण करना पड़ेगा। और कुछ आदतें आज जैसे हमने आपको ध्यान दिया, भविष्य में फिर मिलेंगे बहन तो ज्ञान देंगे। दोनों को पकड़ो, ध्यान को भी पकड़ो, ज्ञान को भी पकड़ो। और जब भी संसार में जाओ तो ये मान के मत जाओ कि हम आए हैं, गुरु का कोई चेला आया है। जी, जब जोर से पकड़ के रखते हैं तब तो नहीं वो ध्यान आता। अब वो करना पड़ेगा कि आपकी जो वाणी है उसको जोर से पकड़ के रखें और हर समय उसको मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी उसको यूज में लाएं। जैसे भोजन डेली रूटीन में है ना, जी, वैसे भजन भी रूटीन में कर लो। जी। नमस्कार। खुश रहो।